नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित शुभम नागर लेकर आया हूँ आज की एक नई कहानी, एक शिव भक्त की, जिसके कारण आज हम सब महाशिवरात्रि मनाते हैं। सबसे पहले आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, आप तो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं क्षण में पूरी कर देते हैं, इसलिए मेरी ये जानने की बहुत इच्छा है कि आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा ऐसा व्रत है जो श्रेष्ठ माना गया है, जिससे मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आपकी कृपा पाकर मनुष्य उच्च फल की प्राप्ति करता है। देवी पार्वती, आज मैं आपको अपने शिकारी भक्त चित्रभानु की कथा सुनाता हूँ। कैसे उसने अनजाने में हमारी पूजा की और हमारा व्रत भी कर लिया, जो आज महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। मेरा एक शिकारी भक्त है जो जंगल में रहता है और जानवरों को मार कर शिकार करके अपना और अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता है। चित्रभानु ने एक स्वर्णकार से पैसे उधार लिए थे, जिनको वो जब नहीं लौटा पाया तो स्वर्णकार ने राजा को बोलकर चित्रभानु को कारागृह में डाल दिया। संयोग से वो दिन महाशिवरात्रि का था। जब कुछ साधु संत ब्राह्मण कारागृह के सामने से भजन करते हुए गुजर रहे थे, तो चित्रभानु ने उनका भजन सुना और ध्यान में चला गया और मन ही मन वो भी भजन करने लगा। शाम होते ही स्वर्णकार ने उसे अपने पास बुलाया। क्यों भाई चित्रभानु, दिन भर भूखे प्यासे रहकर अकल आई कि नहीं? अब मेरा पैसा कब दोगे? स्वर्णकार जी, मुझे बस कल तक का समय और दे दो, मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा। ठीक है, कल तक अगर पैसा नहीं दिया तो अपने परिवार के साथ यहाँ इस गांव में नहीं रह पाएगा तू। जा, कल तक का समय दिया। महादेव, चित्रभानु ने तो सुबह से अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया था, वह तो भूखा प्यासा था। हाँ देवी, चित्रभानु को अगले दिन तक स्वर्णकार का कर्जा चुकाना था, इसीलिए वो घर नहीं गया, सीधा वहाँ से जंगल चला गया। पर भूखा प्यासा होने के कारण वो बहुत परेशान था देवी, इसलिए उसने नदी के किनारे बेल पत्र के पेड़ के ऊपर चढ़कर शिकार की राह देखी। उसी बेल पत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, सूखी पत्तियों से ढका हुआ था, परंतु इस बात का पता चित्रभानु को न था। पेड़ पर चढ़कर जब चित्रभानु ने हाथ पैर चलाते हुए भूलवश बेलपत्र की कुछ पत्तियां मेरे शिवलिंग स्वरूप पर चढ़ गए, जिसका पता चित्रभानु को नहीं था। अनजाने में उसने महाशिवरात्रि का व्रत कर लिया। मैं जानती हूँ प्रभु, ये सब आपके ही द्वारा रचाई हुई लीला है। आप अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं ताकि उन्हें उत्तम जीवन की प्राप्ति हो। रात का एक पहर बीत चुका था। चित्रभानु अभी भी शिकार की तलाश में बैठा था। तभी एक गर्भिणी मृगी पानी पीने तालाब पर पहुंची। उस पर चित्रभानु की नजर गई। उसने धनुष बाण उठाया और निशाना साधा। वैसे ही मृगी ने कहा, रुको शिकारी रुको, मेरी हत्या न करो, मैं गर्भिणी हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मुझे कृपा करके अभी छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं वचन देती हूँ, मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। इस मृगी को मारने का पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा है। इसे जाने देता हूँ और कोई शिकार आएगा तो उसे मार दूंगा। हाँ। कुछ देर बाद एक और मृगी चित्रभानु को दिखी तो चित्रभानु खुश हो गया और पुनः वो धनुष बाण को उठाकर निशाना साधने लगा। फिर उस मृगी ने कहा, हे पार्थी, मैं अपने पति की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी, फिर तुम मुझे मार देना। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं बार बार निशाना साधता हूँ और बार बार मेरा हाथ छूट जाता है। रात का एक पहर और बीत रहा था। तभी एक और मृगी अपने बच्चों के साथ निकली। उसने फिर से निशाना साधा। हा 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 हा,
सामने आए शिकार को कौन लौटाता है। मैं ऐसा मूर्ख नहीं, 2 बार पहले भी मैं ये भूल कर चुका हूँ, पर अब नहीं। अब तुम सबको मारूंगा। मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं तुम सबकी बातों में अब नहीं आने वाला। बहुत आ चुका। जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो। मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास करो। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत चलो ठीक है, अब जाओ, होगा। अब मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के कारण छोड़ रहा हूँ। तत्पश्चात क्या हुआ प्रभु? क्या वे तीनों मृगियां वापस लौटी? देवी पार्वती, आगे कुछ ऐसा हुआ। जब रात्रि से सवेरा हुआ तो एक मृग आया। चित्रभानु ने सोचा इसका शिकार जरूर करेगा। फिर चित्रभानु ने मृग की बात सुनी। हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। फिर चित्रभानु ने मृग की बात सुनी और फिर रात की घटना याद आ गई। अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत कर लिया और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा देने से और रात का जागरण करने से शिकारी का हृदय पवित्र हो गया और दयावान हो गया। उसने उस मृग को भी छोड़ दिया और उसके हाथ से धनुष बाण भी छूट गए। ये सब आपकी अनुकंपा है, जो चित्रभानु जैसे हिंसक शिकारी का हृदय। थोड़े ही समय बाद वो मृग शिकारी के पास अपने परिवार के साथ आ गया, ताकि शिकारी भूखा ना रहे, उसका परिवार भूखा ना रहे। पर फिर शिकारी चित्रभानु ने स्वयं ही मृग और उसके पूरे परिवार को छोड़ दिया, क्योंकि मृग के परिवार ने अपने वचनों की मर्यादा रखी और सच बोला। ये प्रेम देखकर शिकारी की आंखें भर आईं। आपके महाशिवरात्रि व्रत और त्योहार में सचमुच कितनी शक्ति है, जो कि चित्रभानु जैसे एक हिंसक शिकारी की प्रवृत्ति में भी बदलाव कर सकती है। इसके पश्चात ये सब देखकर सभी देवता शिवजी और माता पार्वती पर फूल बरसाने लगे और उधर शिकारी चित्रभानु ने शिकार करना छोड़ दिया और मेहनत मजदूरी करके स्वर्णकार से लिया कर्जा वापस दे दिया और भगवान शिव की आराधना करने लगा। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के इस पावन त्योहार का बहुत महत्व है। यह त्योहार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आता है। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि पर ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन लोग भगवान शिव के शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, घी, बेल, फल, फूल सब चढ़ाते हैं। कुछ भक्त रुद्राभिषेक करते हैं, कुछ भक्त पंचाभिषेक करते हैं और कुछ भक्त जो गुजरात में रहते हैं वे रक्ताभिषेक करते हैं रावण सहिता के द्वारा। वे स्वयं के रक्त को भगवान शिव को समर्पित करते हैं, उसे ही रक्ताभिषेक कहा जाता है। यदि हमारी कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल हिंदी कार्टून मैनपुरी को जरूर सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ। फिर मिलेंगे ऐसी ही अच्छी कहानियों के साथ। जय श्री राम।